द्रोणाचार्य पहले ऐसे ब्राह्मण थे महाज्ञानी जिनको अपनी गरीबी के कारण राज्याश्रय में जाकर नौकरी करनी पड़ी। नौकरी उनकी ये थी, भीष्म पितामह आए, उन्होंने चमत्कार दिखाया अपनी धनुर्विद्या का, जो महाभारत में सबने पढ़ा है। भीष्म पितामह आए और उन्होंने सारे 105 राजकुमारों के लिए उनको शस्त्र विद्या सिखाने के लिए शिक्षक नियुक्त किया, गुरु नियुक्त किया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो आपकी सर्विस कंडीशन होंगी, जिन शर्तों पे आप नौकरी करेंगे, उनका आपको पालन करना ही पड़ेगा। द्रोणाचार्य का कोई स्वतंत्र आश्रम नहीं था जहाँ वो किसी भी आने वाले को शिक्षा देते थे। विशेष रूप से वो हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किए गए थे। एकलव्य भी बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो उन्होंने देख देख कर ही उनसे निशाना लगाना सीखा। उनकी लगन देखकर द्रोणाचार्य बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि शर्तों का उल्लंघन हुआ, जाने अनजाने जैसा भी हुआ, उसकी भरपूर्ति के लिए ऐसा हमने पढ़ा है कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, तो उसने काट के दे दिया, इस भावना के साथ कि ये अर्जुन की टक्कर पे निशाना नहीं लगा पाएगा। लेकिन जब आज भी मैंने देखा, धनुष बाण मेरे पास भी है, जब उसको खींचते हैं धनुष की डोरी, या आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आर्चरी के कंपटीशन देखते हैं, तो आप पाएंगे कि अंगूठे का कोई विशेष इस्तेमाल ही नहीं है उसको खींचने में। धनुष आप पकड़ेंगे तो उंगलियों से वो डोरी खिंचेगी और उसी से वो छूटेगी। तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगते हुए भी एकलव्य को पूरी संभावना छोड़ दी कि ये किसी भी स्तर तक अपना विकास कर सकता है, क्योंकि वो गुरु थे और वो ये जानते थे कि दरिद्रता कितनी दुखदाई होती है, स्वयं उसको भोगे हुए थे। उतनी दरिद्रता उन्होंने भोगी थी कि अश्वत्थामा उनके पुत्र को दूध नहीं था तो आटा घोल के दूध कह के पिलाते थे, इतनी दरिद्रता थी। तो एक दरिद्र व्यक्ति के प्रति उनकी जो संवेदना थी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने राज के दबाव के कारण उसको दंड के रूप में अंगूठा उसका मांगा, लेकिन उससे धनुर्विद्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप खुद धनुष खरीदे, आर्चरी के जो मिलते हैं, जो आर्चरी के कंपटीशन में आते हैं, उसमें डोरी बिना उंगलियों के आप नहीं खींच सकते, आप खुद खींच के देख लें। दूसरी बात जो एक यहाँ ध्यान देने योग्य है, चोरी से प्राप्त की हुई विद्या या कोई भी वस्तु उचित नहीं होती, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.